5 वर्षों से अधिक निराहारी संत दादा गुरु मांडू पहुंचे। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त उनके एक दर्शन पाने को लालायित दिखे। जगह जगह उनका फूलों की बौछार कर सत्कार भी किया गया। परम पूज्य दादा गुरु ने कहा कि हमारा जीवन, धर्म और संस्कृति सब प्रकृति पर केंद्रित है। प्रकृति भाव प्रधान है। नर्मदा परिक्रमा हमारे लिए कोई यात्रा नहीं बल्कि जीवन जीने की साधना है। एक ऐसी साधना जो सनातन धर्म की संस्कृति को प्रकट करती है। दुनिया के लिए यह नदी है पर हमारे लिए शक्ति है। उन्होंने कहा कि हमारे देश की सनातन संस्कृति अद्भुत है और पूरा विश्व हमारी संस्कृति से प्रभावित है। सनातन धर्म और संस्कृति ने पूरे विश्व को जीने की कला सिखाई है। सनातन धर्म वर्तमान दौर में भी प्रासंगिक है। मां नर्मदा हमारी जीवन रेखा है। मांडू पहुंचने पर उन्होंने सोनगढ़ गेट पर विश्राम कर श्रद्धालुओं से चर्चा की। उसके बाद नीलकंठ महादेव मंदिर का जलाभिषेक किया और फिर उन्होंने नगर में भ्रमण कर चतुर्भुज श्री राम मंदिर मांडू में पूजन किया। रविवार सुबह नर्मदा तट रेवा कुंड पर दादा गुरु पूजन कर परिक्रमा के लिए आगे बढ़ेंगे। अवधूत योगी संत दादा गुरु से चर्चा के दौरान ब्रह्मलीन संत श्री श्री 1008 सर्वेश्वर दास जी महाराज की तपोस्थली श्री रामपाल की धाम पधारने का अनुरोध किया, जिस पर श्री दादा गुरु के द्वारा कहा कि परिक्रमा के बाद जब भी इधर आना होगा मैं श्री रामपाल की धाम आने की बात कही। अपने को ये देखना है कि ये जैसे कोई धारा या कोई नहरों या नदियों के शुद्धिकरण कर रहे हैं। और यहाँ तो परिक्रमा में अंधे भी चलते हैं, देख लेना, अभी प्रमाणिकता है। लंगड़े लूंगे अंधे, हम तो सबको चला रहे हैं, वो चलाने वाली ये है। निमित्त तो वो बन जाता है कोई भी, लेकिन देख लो ये आदेश। आज हमारे बीच में दादा गुरु जी नर्मदा परिक्रमा करके मांडू पहुँचे हैं एक 51 दिन में। तो आज दादा गुरु जी से हम जानेंगे कि नर्मदा की महिमा क्या है। हमारा आज सारी दुनिया हमें हमारी ओर देख रही है, हमारे गांव नगर को, हमारी संस्कृति को। इस भीषण संक्रमण और आपदा के दौर में सारी दुनिया की नज़र हमारी तरफ है। इतना भीषण संक्रमण और आपदा का दौर चल रहा है, सारी दुनिया भयभीत है। ये भारत के पास कौन सी शक्तियाँ हैं जो इन्हें भयमुक्त जीवन प्रदान कर रही है? ये भारत के पास ऐसी कौन सी शक्तियाँ हैं जो इन्हें सुरक्षा प्रदान कर रही है? और वास्तविक में एक गर्व हर एक जो देवधरा भारत में जन्मा है उसके लिए एक गर्व का विषय है, उसकी संस्कृति, उसका धर्म। क्यों? कारण हम ही दुनिया में है जो नदी के रूप में हमने शक्ति को प्राप्त किया। ये एक अलग दुनिया हमें देख रही है कि देखो, हम नदी के रूप में हम तो साक्षात भगवती शक्ति को पूजते हैं। हमें ये धरा, हमें माटी के रूप में माँ, हम ये पेड़ पहाड़ों को देवता परमात्मा ईश्वर के रूप में पूजते हैं। दुनिया की सबसे असाधारण शक्ति नदी के रूप में वो माँ नर्मदा का प्रकट हुआ, जिसके विषय में कहते हैं मात्र दर्शन, जिसका दर्शन भय मुक्त कर देता है जीव को, जिसका दर्शन मात्र से वो जीव का कल्याण कर देती है। जितना दर्शन का नर्मदा का महिमा है उतना ही उसके पथ पर चलने की महिमा है। देखो, साधु को, संत को, ध्यानी को, ज्ञानी को, विज्ञानी को सब नर्मदा के पथ पर तुम्हें चलते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी सनातनी परंपरा है कि एक नदी के रूप में एक ऐसी शक्ति जिसकी लाखों लोग परिक्रमा करते हैं प्रत्येक वर्ष। और परिक्रमा, नर्मदा मैया की परिक्रमा एक साधना है, एक आराधना है। ये साधना जहाँ चलना साधना है। ये दुनिया का वो असाधारण पथ है जहाँ चलना साधना कहलाती है। कोई बैठे तो आराधना हो जाती है। जहाँ चलने से व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है, जहाँ चलने से चरित्र का निर्माण हो रहा है, जहाँ चलने से देवत्व प्रकट होता है, जहाँ चलने से जीव को दिशा मिलती है, उसके जीवन को दिशा मिलती है। असाधारण है ये परिक्रमा, ये साधना जो माटी से, संस्कृति से, प्रकृति से हमें जोड़ती है। ये नर्मदा मैया की परिक्रमा कहीं ना कहीं ये वो साधना है जहाँ एक तरफ वो जीव जगत का कल्याण कर रही है, जन का भी कल्याण वो भक्त का हो रहा है, साथ में ये तो वो साधना है कि घर परिवार का कोई एक चल रहा है, लेकिन ये साधना उस कुल का उद्धार कर देती है। ये साधना व्यक्तित्व का निर्माण करती है, साधना समाज की एकता अखंडता का सूत्रपात कर देती है।
ये एक ऐसी साधना है जो जीवंत प्रत्यक्ष में उस सनातन, उस संस्कृति और धर्म की जीवंत प्रामाणिकता को सारी दुनिया के समक्ष रखता है। देखो यहाँ लाखों लोग चल रहे हैं और ये नर्मदा जिसको दुनिया नदी समझ रही है, हमारे लिए तो भगवती है, शक्ति है। देखो हम शक्ति पर केंद्रित, हमें कितना मास दिवस वर्ष व्यतीत हो रहा है। अब तो मैया वायु पर चला रही है, ये भी दुनिया के लिए सोच का विषय है। अब बताओ हम ये हवा पर, वायु पर, देखो विंध्याचल, देखो इन पेड़ पहाड़ों की सामर्थ्य जिसको हम पूजते हैं शक्ति के रूप में। देखो हम दुनिया को वही बता रहे हैं कि देखो ये सनातन, ये संस्कृति, ये हमारा धर्म जो हमें प्रकृति से जोड़ता, धरा से जोड़ता है। गंगा नर्मदा नदियों को माँ कहता है, इन पेड़ पहाड़ों को पूजता है, इनकी जीवंत सामर्थ्य अभिव्यक्ति इस सदी में देखो ये प्रत्यक्ष दुनिया देख रही है। हम वायु पर चलते हैं, अब तुम आने जल पर भी नहीं चलते, वायु पर ही चल रहे हैं। तुम लोग भी देख रहे हो, अभी सुबह से लेके शाम तक तुम लोग भी तो देखे हो। ये देखो आज साधना, और यही साधना कहीं ना कहीं जब वो उसकी जीवंतता गाँव नगर जानेगा तो उसका संरक्षण करेगा, उसका संवर्धन करेगा। ये साधना वो शुद्धिकरण, संरक्षण, संवर्धन के लिए भी है, लेकिन वो संरक्षण संवर्धन कब करेगा? जब वो जानेगा उसकी जीवंतता। तो धीरे धीरे ये प्रयास है, चल रहा है। लगातार गुरुदेव 4 वर्षों से आप नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, तो नर्मदा परिक्रमा कब तक आपकी सुचारू रूप से चालू रहेगी, कब तक का प्रयास? देखो हमारे लिए नर्मदा परिक्रमा साधना है और हम तो अखंड साधना में निकले। जब तक हम माँ से मिल नहीं लेते और दुनिया को हम इसमें इसका आभास नहीं करा देते, तब तक ये चलता है। ये साधना हम एक दिन माँ से मिलने निकले तो इसी माँ की गोद में हम साथ शरीर हम समाहित भी होंगे, लेकिन उससे पहले हम देश और दुनिया को इसकी जीवंतता का परिचय, एहसास और इससे जोड़कर हम भी मिलेंगे और दुनिया को भी मिलाएंगे कि देखो ये जीवन क्या है, ये धर्म क्या है, ये संस्कृति क्या है। ये तो अखंड चल रही है।